आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री गीडा की ओर से प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप लॉन्च करेंगे। ये परियोजना कालेसर 0 पॉइंट के पास 120 एकड़ में विकसित की जाएगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसडी इंटरनेशनल की ओर से लगभग 250 करोड़ की लागत से स्थापित की जाने वाली इकाई का शिलान्यास भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री मंच से गीडा की 80 करोड़ की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम सेक्टर 13 कालेसर में आयोजित होने वाला है। राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर जनता ने राहुल गांधी का जमकर स्वागत किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा घंटाघर पर रुकी और राहुल गांधी जनता से सीधा मुखातिब हुए। इस दौरान राहुल ने युवाओं को रोजगार देने की बात की और युवाओं पर उनका खास फोकस रहा। इसी दौरान राहुल गांधी पेपर लीक मामले पर भी बात करते नजर आए और कहा कि उनकी सरकार आने पर कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी आज लेकर आए हैं और मैं मौजूद हूँ घंटाघर पे। मेरे साथ कुछ जनता है, उनसे कुछ सवाल हैं, मैं पूछूंगा उनसे। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम हुदा सैयदा है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके मैम, क्या लगता है इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा है 2024 की क्या असर करेगी? देखिए, मुझे लगता है जो ये यात्रा की, मैं सिर्फ इस न्याय यात्रा की बात नहीं करूंगी, जो पिछली भी यात्रा थी उसके वजह से राहुल गांधी जी ग्रास रूट से जाके बहुत ज़्यादा जुड़ के उन्होंने काम किया है। बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके उन्होंने लोगों से बात करी है, उन्होंने जुड़ के लोगों के साथ काम किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स सुनी है, जो यूथ के इश्यूज हैं उन पे लोगों से उन्होंने जा के बात की है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है लोगों को, भले ही कुछ भी चल रहा हो देश में, जो पब्लिक कह रही हो, जो ऑपोजिशन कह रहा हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने जितना काम किया है अभी ग्रास रूट लेवल पे, उतना जो सरकार है रूलिंग पार्टी बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी जुड़ के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे जाके बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ। 20 किलो नौकरी भी दे रहे हैं। नौकरी कहाँ मिल रही? सरकार नौकरी दे रही है, अभी नौकरी हम तो यही ठेला लगाते हैं। अरे भैया, अभी नौकरी, पुलिस भर्ती अभी निकली, कल एग्जाम हुआ। ये सब ये सरकारी जुमलेबाजी है और ये चुनाव में का माहौल बनाने के लिए। माहौल ये जो बन रहा है ये काम आएगा 24 में। जुनून जा रहा है, अब फिलहाल हर कांग्रेस घर घर कांग्रेस। और जो राहुल गांधी हैं उनको इस बार लाना चाहती है। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये कामयाब होगी या नहीं होगी, ये अब चुनाव तय करेगा। जब चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा उस टाइम ये पता चलेगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी कामयाब होती है और कितनी सीटें जो कांग्रेस है वो लेकर आती है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए ओएस। किसानों का दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस दौरान पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू बॉर्डर पर बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें करती नजर आई। बैरिकेडिंग और गश्त को बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है जो किसानों को रोक रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि वे आगे भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखना जरूरी है। किसानों ने सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे रखी थी, इनमें 10 पर सहमति बन गई है। 3 मांगे पूरी किए जाने पर जो पेच फंसा है उसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। सरकार का कहना है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए वक्त की जरूरत है। हालांकि सरकार ने एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों के सामने फॉर्मूला भी रखा था। फैसला किया है, कोई युवा कोई किसान मजदूर आगे नहीं जाएगा। लीडर बढ़े जाएंगे, आगे जाएंगे, पीसफुली सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें।
लगातार किसानों का ये जत्था दिल्ली की ओर जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट ने किसानों के इस प्रदर्शन पर इस तरीके पर आपत्ति जताई है। हाई कोर्ट का कहना है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्रालियों का उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी ओर कृषि मंत्री लगातार इन सभी किसानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी ओर जब से इन पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इन किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। एमएसपी की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को इन किसानों ने खारिज कर दिया था। लगातार सरकार इन किसानों से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो भी प्रस्ताव उनके सामने पेश किए जा रहे हैं, उससे उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा ही नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसानों से लगातार बात की, लेकिन किसान किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ में थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव उखलाना से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग को एक महिला पीटती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग सास के लॉकर की चाबी पाने के लिए बहू ने बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी। वहीं मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने मामले का वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट कर दिया। लॉकर की चाबी थी बेटा, चीज बाबा दे गए थे, लॉकर की चाबी अपने पास रखो ना, हाथ कटवाई लेगी। इनका अच्छा बेटा हमने कह दी अपने पास रहने ना, पिए छोड़ा भाई। कम जाती तो मैं निकाल के दे देती, फिर रखा बती चाबी अपने पास रखती। एक दिन ऐसी जिद चढ़ी के चाबी दे, लॉकर की चाबी दे, तो मारी बेटा सड़क पे खींच के। आजमगढ़ में तहबरपुर ब्लॉक के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड टर्मिनल में घुसे हुए तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग को सफलता मिली है। आपको बता दें, करीब 2 हफ्ते से वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और लगातार ट्रैकिंग करने के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद अधिकारियों से जब निर्देश मिल जाएगा तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फुल ग्रोन तेंदुआ है और पिछले 15-16 दिनों से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था और यहाँ पे 3 दिन से था। आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत मेहनत करके और बड़े तकनीकों का प्रयोग करके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का सहयोग लेकर के इसको ट्रैप किया है केज में बहुत सेफली। तो ये बहुत बड़ी समस्या का निदान हुआ है। अगर कोई भी दुर्घटना होती तो फिर उससे हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती और बाहर पकड़ने में बहुत समस्या होती। आजमगढ़ के चियनपुर कोतवाली क्षेत्र के ढोलीपुर गांव में रहने वाले प्रशांत कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रशांत ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में अपने स्थान पर सॉल्वर को बिठाया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया और प्रशांत की खोजबीन शुरू कर दी। इसी वजह से प्रशांत ने डरकर अपनी बुआ के घर पर फांसी लगा ली। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप भी लगाया है। वाले आए थे रात में और इसमें रात में जो है ये सब तोड़फोड़ किए और एक बालक हमारा उसमें था, वो वहाँ था सीधा रानीसराय थाने पर वहाँ था, उसी को खोज रहे थे जबकि वो बंद था। जी कारण क्या था खोजने का? कोई मामला नहीं, वो पढ़ाई लिखाई का मामला चल रहा था, उसी में डिस्टर्ब था मामला उसी तो। और उसके बाद वो बालक हमारा मतलब फुआ के यहाँ रहता है, हथिया गाँव में रहता है, वो वही मतलब रुका था और आज सुबह जो है फांसी लगा एक्सपायर हो गया। सहारनपुर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के शाकुंभरी मंडल उपाध्यक्ष शादाब को उत्तराखंड के देहरादून जिले की सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शादाब को टिमली दरगाह के पास से करीब 8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है।
यूपी में एक बार फिर से बारिश और ओलों के साथ मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। लखनऊ में बीते दिन तेज धूप के बाद अचानक ही रात में मौसम बिगड़ गया। शहर के कई इलाकों में गरज चमक के साथ भयंकर बारिश भी हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मंगलवार देर शाम हुए इस मौसम बदलाव की वजह से बारिश हुई है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली भी कड़की। आज और कल भी बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। बीते दिन लखनऊ में अचानक ही जिस तरह से बारिश होने लगी, तेज हवाएं चली, इससे कई लोगों के घरों को और काम को नुकसान भी हुआ है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फजीहत बढ़ा दी है। किसानों की फसलों पर ओले गिरने से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान लगातार परेशान हैं। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज और आने वाले कल भी इस तरह बारिश और तेज हवा देखने को मिल सकती है। तेज बारिश को लेकर लगातार मौसम विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में भी इसी तरह ओलावृष्टि कहीं कहीं हो सकती है। दूसरी ओर ओलावृष्टि ने सबसे ज्यादा परेशान किसानों को ही किया है। किसान लगातार अब प्रशासन का मुंह ताक रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उन्हें किसी न किसी तरह की मदद मिल जाए। मथुरा में इन दिनों कई मेडिकल स्टोर पर नशे के इंजेक्शन का कारोबार चल रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में ऐसे मेडिकल स्टोर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है जो युवाओं को नशे के इंजेक्शन बेच रहे हैं। ताजा मामला ज्ञानदीप स्कूल के पास बने श्याम मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दुकान का नाम श्याम मेडिकोज है, जहां पर नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। जैसे ही मेडिकल स्टोर पर पत्रकारों की टीम पहुंची तो मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल स्टोर बंद करके भाग निकला। इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर भर में कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जो युवाओं को नशे की ओर ढकेल रहे हैं। मेडिकोज के अगेंस्ट में एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है तथा उनका क्रय विक्रय किया जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर में आकर के निरीक्षण करने किया गया, लेकिन सूचना प्राप्ति के उपरांत ही जो दुकान मालिक है वो यहाँ से चले जाने के कारण दुकान का निरीक्षण तो नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं उन दवाइयों का, उनके थ्रू ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो यहीं से ये जो है सेवन करते हैं और यहीं से उसको खरीदते हैं तथा उनको ये निर्देशित किया जाता है कि इस जगह से इस तरह के पदार्थ ना खरीदें। और साथ ही ये भी उनको निर्देशित किया जाता है कि अगर उन्हें आगे फ्यूचर में ये दुकान खुली मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत से तुरंत हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम इस पर आगे कार्रवाई कर सकें। यही कहना चाहूँगा, ये बंद होना चाहिए, बिकना भी बंद होना चाहिए और इनका जो है इंजेक्शन लगाना भी बंद होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ बताते हैं, यहाँ गली में बहुत सारे लगभग 100 से आदमी डेली इंजेक्शन खरीद आते हैं। ये प्लॉट खाली पड़ी है, इसमें लगाते हैं और इसमें दूसरी में घुस जाते हैं, इसमें कूद करके, और कम से कम 10-20 आदमी डेली पड़े रहते हैं। मथुरा प्रशासन से आपकी क्या उम्मीद है, क्या चाहोगे आप? मथुरा प्रशासन को इसको बंद करना चाहिए, सरकार को रोक लगाना चाहिए इसकी। काफ़ी नौजवान इससे बर्बाद हो रहा है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप, इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? विश्वनाथ जी रहने दीजिए, हम इनके बारे में जानते हैं। अगर प्रताप, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पूरे मथुरा में लगातार युवाओं की इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जो उन्हें नशे की ओर ढकेल रही हैं। वहीं अब तो सरेआम मेडिकल स्टोर्स पर भी इस तरह के आरोप लगने लगे हैं कि वहां पर सरेआम नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। ऐसे में ही श्याम मेडिकोज नाम के एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा गया, जहां संचालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर पर जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रताप, क्या इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन
इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद प्रताप। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी,